सुबह की पहली किरणें बरहाना गांव की कच्ची गलियों पर फैल रही थी। कहीं चूल्हे जल रहे थे, कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं और कहीं दूर मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था रघु, जो अपने हाथों से मिट्टी के दिए, सुराही और बर्तन बनाकर अपना घर चलाता था। रघु के साथ उसकी बूढ़ी माँ जमुना और उसकी पत्नी चंदा रहती थी। जमुना की उम्र काफी हो चुकी थी, आंखों की रोशनी कमजोर थी और घुटनों में दर्द रहता था। फिर भी वो सुबह उठते ही आंगन बुहारने लगती थी। हे भगवान, शरीर तो अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, अपने रघु का काम थोड़ा हल्का कर दूं। वो धीरे धीरे झाड़ू चलाने लगी। तभी कमरे का पर्दा जोर से हिला और चंदा बाहर आ गई। अम्मा, इतनी सुबह सुबह ये खटर पटर क्यों मचा रखी है? रात भर ठीक से नींद नहीं हुई और ऊपर से सुबह होते ही काम शुरू कर दिया। जमुना तुरंत झाड़ू रोक देती है। बहू, मैं तो बस आंगन साफ कर रही थी। सोचा रघु उठे उससे पहले थोड़ा काम हो जाए। रघु का काम, हर समय बस यही लगा रहता है। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। जमुना चुप हो जाती है। कुछ पल बाद बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। रघु कंधे पर मिट्टी की टोकरी रखे घर में आता है। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और माथे पर पसीना था। अम्मा देखो, आज नदी के किनारे बहुत बढ़िया मिट्टी मिली है। इससे सुराही बहुत चिकनी बनेगी। जमुना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अच्छा है बेटा, आज मेहनत रंग लाएगी। रघु मिट्टी नीचे रखता है और चंदा की तरफ देखता है। चंदा, जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। चंदा चारपाई पर बैठते हुए मुंह फेर लेती है। वहाँ घड़ा रखा है, खुद ले लो। रघु कुछ पल उसे देखता है, फिर बिना कुछ कहे वो खुद पानी लेने बढ़ता है। जमुना तुरंत उठ जाती है। तू बैठ बेटा, मैं देती हूँ। वो घड़ा उठाती है। हाथ कांपने लगते हैं। रघु तुरंत आगे बढ़कर घड़ा पकड़ लेता है। अम्मा, मैंने कितनी बार कहा है, भारी चीज मत उठाया करो। माँ के हाथ बेटे के लिए भारी नहीं होते रे। रघु की आंखों में नमी आ जाती है। वो पानी पीता है। चंदा दूर बैठी दोनों को देखती रहती है। इन दोनों को तो बस एक दूसरे की पड़ी रहती है, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं। दोपहर तक रघु अपने छोटे से चाक पर बैठ गया। चाक घूमता रहा और मिट्टी उसके हाथों में आकार लेती रही। एक के बाद एक सुराही बनती गई। चंदा उसके पास आकर खड़ी हो गई। कब तक यही करते रहोगे? रघु ने चाक की गति धीमी कर दी। क्या हुआ? मुझे जिंदगी से परेशानी होने लगी है। हर साल वही टूटी दीवारें, वही पुराने कपड़े, वही गरीबी। कब तक? मैं भी चाहता हूँ कि सब बदल जाए, लेकिन धीरे धीरे ही सही, हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। चंदा हंस देती है। मेहनत? तुम तो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहोगे, लेकिन पैसा वही का वही रहेगा। रघु चुप रहता है। देखो गांव के दूसरी तरफ रहने वाले मदन को, पहले वो भी तुम्हारी तरह मिट्टी का काम करता था। अब उसकी दुकान है, पक्का घर है, बैलगाड़ी है, और हम? हर किसी की हालत एक जैसी नहीं होती चंदा। मैं गलत रास्ता अपनाकर पैसा नहीं कमाना चाहता। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, तुम दुनिया को समझते ही नहीं हो। जमुना थोड़ी दूर बैठी सब सुन रही थी। बहू, थोड़ा धैर्य रख, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चंदा तुरंत उसकी तरफ घूमती है। अम्मा, आप हर बात में बीच में मत बोला कीजिए। आपको क्या पता आजकल की जिंदगी कितनी महंगी है। चंदा, अम्मा से इस तरह बात मत करो। क्यों? मैंने क्या गलत कहा? क्या सच बोलना भी गलत हो गया? रघु कुछ नहीं कहता। चंदा वहाँ से चली जाती है। जमुना धीरे से रघु के पास आ बैठती है। बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा मत करना। अम्मा, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, बस चंदा परेशान है। शायद एक दिन उसे समझ आएगा। बस बेटा, घर में पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में लालच आ जाए तो घर बचाना मुश्किल हो जाता है। रघु माँ की तरफ देखता है। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। शाम होते होते रघु अपनी बनाई सुराहियां लेकर गांव के हाट में पहुंचा। वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। वो एक एक सुराही साफ करके सामने रखने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान उसके पास आए। बेटा, पानी ठंडा रखने वाली बढ़िया सुराही है क्या? जी काका, ये वाली ले जाइए। मिट्टी अच्छी है, पानी काफी देर तक ठंडा रहेगा। किसान सुराही हाथ में लेकर देखने लगा। अच्छी है, कितने की? रघु कीमत बताता है। किसान पैसे निकालने लगता है, फिर अचानक जेब टटोलकर रुक जाता है। बेटा,
मेरे पास 2 रुपए कम है। रघु मुस्कुरा देता है। कोई बात नहीं काका, जितने हैं दे दीजिए। अरे लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आपके घर पानी ठंडा रहेगा, बस इतना मेरे लिए काफी है। किसान उसकी पीठ थपथपाता है। भगवान तुझे खूब तरक्की दे बेटा। पास खड़ा हाट का व्यापारी ये सब देख रहा था। रघु तू बहुत सीधा है, बाजार में से कौन व्यापार करता है? काका कम कमाऊंगा, लेकिन किसी की मजबूरी से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। व्यापारी मुस्कुराता है। यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। रात में रघु घर लौटा। उसने आज की कमाई चंदा के सामने रख दी। चंदा ने पैसे गिने। बस पूरे दिन के बाद बस इतने? आज हाट कमजोर था। तो ऐसे कब तक चलेगा? वो पैसे वापस उसकी तरफ सरका देती है। तुम्हें पता है मुझे भी कुछ सपने हैं। रघु उसके पास बैठता है। बताओ। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर की छत पक्की हो, मेरे पास भी 2 अच्छे कपड़े हो, त्योहार पर मुझे दूसरों से कुछ मांगना ना पड़े। रघु उसकी आंखों में देखता है। एक दिन सब होगा, मैं वादा करता हूँ। तुम हर बार यही कहते हो। वो उठकर कमरे में चली जाती है। रघु वहीं बैठा रह जाता है। जमुना उसके पास आती है। बेटा, अम्मा, क्या मैं सच में बहुत पीछे रह गया हूँ? जमुना उसके सिर पर हाथ रखती है। नहीं बेटा, पीछे वो होता है जो मेहनत छोड़ देता है। तू तो अभी रास्ते पर है। रघु माँ की गोद में सिर रख देता है। उसी रात चंदा कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने पुराने कपड़े पड़े थे। बाहर से रघु और जमुना की धीमी आवाजें आ रही थी। चंदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। बस मेहनत से कुछ नहीं बदलेगा। अगर रघु रास्ता नहीं बदल सकता तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में देखती है। उसी समय गांव के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। चंदा चौंक कर खिड़की की तरफ देखती है और पहली बार उसके चेहरे पर डर के साथ एक अजीब सी उम्मीद दिखाई देती है। उसे अभी पता नहीं था कि अगली सुबह मिलने वाली एक छोटी सी खबर उसके लालच को एक ऐसा मौका देने वाली थी जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता था। अगली सुबह बरहाना गांव में सूरज निकलने से पहले ही हलचल शुरू हो गई थी। कहीं कुएं से पानी खींचने की आवाज आ रही थी, कहीं बैलों को चारा डाला जा रहा था। रघु रोज की तरह सबसे पहले उठ चुका था। वो आंगन में बैठकर मिट्टी को हाथों से मसल रहा था। आज मिट्टी बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे ही रही तो कम से कम 10 सुराहियां तो दोपहर तक तैयार कर दूंगा। जमुना धीरे धीरे बाहर आई। बेटा, पहले कुछ खा ले। खाली पेट काम करेगा तो कमजोरी आ जाएगी। अम्मा, पहले ये मिट्टी तैयार कर लूं, फिर आपके हाथ का खाना खाऊंगा। तू भी ना दिन रात काम के पीछे पड़ा रहता है। रघु हंस देता है। उसी समय चंदा बाहर आती है। उसके चेहरे पर नींद कम और बेचैनी ज्यादा थी। रघु, हाँ बोलो। कल रात मैंने तुमसे जो कहा था उसके बारे में सोचा? रघु चाक की तरफ देखते हुए कुछ पल चुप रहता है। सोचा था, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी हालत सुधार सकते हैं। अचानक बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में गलत काम नहीं करूंगा। चंदा का चेहरा उतर जाता है। तुम्हें हर बात में गलत और सही ही क्यों दिखाई देता है? कभी ये भी सोचो कि जिंदगी में मौका भी नाम की चीज होती है। मौका मिलेगा तो मेहनत से पकड़ लूंगा। मौका? इसे तो समझ ही नहीं आएगा। रघु काम में लग गया। चंदा कुछ देर उसे देखती रही, फिर घर के बाहर चली गई। गांव की गली में कुछ औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। अरे सुनो, आज मंडी में बड़े व्यापारी आने वाले हैं। वही शहर वाले? हाँ, सुना है इस बार गांव के कारीगरों से सामान खरीदेंगे। चंदा थोड़ी दूर खड़ी ये बात सुन लेती है। उसके चेहरे पर तुरंत चमक आ जाती है। शहर का व्यापारी? अगर रघु का सामान वहाँ चला गया तो बड़ी कमाई हो सकती है। वो तेजी से घर की ओर लौटती है। रघु उस समय एक सुराही को आकार दे रहा था। सुनो, आज मंडी में शहर से बड़े व्यापारी आने वाले हैं। रघु का हाथ एक पल के लिए रुकता है। सच? हाँ, और अगर उन्होंने तुम्हारी सुराहियाँ पसंद कर ली तो सोचो कितने पैसे मिल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जमुना भी मुस्कुरा देती है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रघु हाथ जोड़ता है। भगवान बस इस बार मेरा साथ दे दे। चंदा तुरंत बात पकड़ लेती है। लेकिन एक बात मेरी मानना। क्या? शहर वाले हैं, उन्हें ज्यादा कीमत बताना, गांव वालों जैसी कीमत मत लगाना। रघु हल्का सा हंसता है। जो सही कीमत होगी वही बताऊंगा। तुम फिर वही शुरू मत करो। अगर पहली बार ही ज्यादा पैसा मांग लिया तो व्यापारी दोबारा हमारे पास क्यों आएगा? तुम्हें व्यापार नहीं आता? हो सकता है, लेकिन भरोसा कैसे बनाया जाता है ये मुझे आता है। चंदा कुछ नहीं बोलती। कुछ घंटों में रघु ने 20 नई सुराहियां
और कई छोटे बर्तन तैयार कर लिए। वो उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर जमुना भी उसकी मदद करने लगी। बेटा, ये काम मुझे करने दे, तू अकेला थक जाएगा। अम्मा, आपकी कमर पहले ही दुखती है, मैं कर लूंगा। माँ का हाथ बेटे के काम आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। चंदा दूर खड़ी थी। उसकी आंखें अब सामान से ज्यादा पैसों के सपने देख रही थीं। अगर इनका सामान शहर में बिक गया तो शायद मैं सोने की वह छोटी सी चेन खरीद सकूं, जिसे मैं कब से देख रही हूँ। उसी समय बाहर से किसी आदमी की आवाज आती है। अरे रघु, घर पे हो? रघु बाहर जाता है। गांव का वही व्यापारी हरिराम खड़ा था। आइए हरिराम काका। बेटा, बड़ी खबर है। क्या हुआ? हरिराम एक कपड़े की पोटली खोलता है। उसमें एक पर्ची थी। शहर के व्यापारी ने तेरे सामान के बारे में पूछताछ किया। रघु की आंखें चमक उठती हैं। मेरे बारे में? हाँ, उसने कल हाट में तेरी सुराहियां देखी थी। उसे मजबूत और बिना दरार वाली सुराहियां चाहिए। जमुना हाथ जोड़ लेती है। हे भगवान, मेरी सुन ली तूने। रघु की आंखों में भी चमक थी। काका, कितने सामान की जरूरत है? अभी संख्या तय नहीं हुई, लेकिन अगर तुम्हारे नमूने पसंद आए तो अगले महीने बड़ा काम मिल सकता है। चंदा तुरंत बीच में आती है। काका, कितना बड़ा काम? हरिराम उसकी तरफ देखता है। अभी कुछ कहना मुश्किल है बहू, लेकिन इतना समझ ले कि रघु के लिए ये जिंदगी बदलने वाला काम हो सकता है। चंदा की आंखों में चमक आ जाती है। जिंदगी बदलने वाला काम। उसी दिन रघु अपनी सबसे अच्छी सुराहियां लेकर मंडी की ओर निकल पड़ा। चंदा भी उसके साथ चलने की जिद करने लगी। तुम भी चलोगी? क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा तो मुझे भी खुशी होगी। जमुना दोनों को जाते हुए देखती रही। भगवान, इन दोनों के बीच प्यार बनाए रखना। मंडी में गांव से कहीं ज्यादा भीड़ थी। अनाज की बोरियां, कपड़ों की दुकानें, सब्जियों के ठेले और दूर दूर से आए व्यापारी। रघु एक किनारे अपने बर्तनों को सजा देता है। कुछ देर बाद साफ कपड़े पहने एक अधेड़ आदमी वहां पहुंचता है। उसके साथ 2 नौकर थे। वो सामान को ध्यान से देखने लगता है। तुम रघु हो? जी। ये तुमने बनाई है? जी साहब, अपने हाथों से। व्यापारी सुराही को थपथपाकर आवाज सुनता है, फिर नीचे से उसकी मजबूती देखता है। मिट्टी अच्छी है। रघु हल्का सा मुस्कुराता है। एक की कीमत? रघु सही कीमत बताता है। व्यापारी थोड़ा चौंकता है। इतनी कम? रघु सिर हिला देता है। जितना खर्च और मेहनत है उतनी ही कीमत रखी है। चंदा बेचैनी से रघु की तरफ देखती है। तुम थोड़ा ज्यादा भी बोल सकते थे। व्यापारी ने उसकी बात सुन ली। वो मुस्कुराता है। और अगर मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा सामान का काम दूं तो? रघु की आंखें फैल जाती हैं। सच? लेकिन एक शर्त है। बताइए। एक भी सुराही खराब नहीं होनी चाहिए। वजन और आकार में फर्क नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। व्यापारी मुस्कुराता है। मुझे कोशिश नहीं, तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। हरिराम ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। रघु हाथ जोड़ देता है। मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। व्यापारी अपनी पोटली से कुछ रुपए निकालकर आगे बढ़ाता है। ये थोड़ी अग्रिम रकम है, बाकी सामान देने के बाद। रघु पैसे लेने ही वाला था कि चंदा की नजर उन रुपयों पर टिक जाती है। उसकी आंखों में एक नया सपना उभरता है। इतने सारे पैसे? अगर पूरे काम के पैसे मिल गए तो? रघु पैसे संभाल कर रख लेता है। घर पहुंचते ही अम्मा की दवा लाऊंगा। चंदा की खुशी एक पल को रुक जाती है। और मेरी? तुम्हारे लिए भी। क्या? पहले काम पूरा होने दो। चंदा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल था। अगर इतने पैसे आने वाले हैं तो क्या मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए रघु का इंतजार करूं? मंडी से लौटते समय दोनों एक पेड़ के नीचे कुछ देर रुके। रघु खुश था। उसके चेहरे पर बरसों बाद ऐसी उम्मीद थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। चंदा, अगर ये काम ठीक से पूरा हो गया ना, तो सबसे पहले घर की दीवार ठीक करवाऊंगा। हाँ। फिर अम्मा के लिए अच्छा बिस्तर लाऊंगा। हाँ। और तुम्हारे लिए शहर से नई साड़ी। चंदा उसकी तरफ देखती है। कुछ पल के लिए उसके मन की सारी शिकायतें शांत हो जाती है। सच में? सच में। चंदा की आंखें नम हो जाती, लेकिन उसी समय दूर सड़क पर एक आदमी उन्हें देख रहा था। वह गांव का कारीगर केशव था। केशव पहले से ही रघु की बढ़ती पहचान से परेशान था। उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो चुकी थी। कल तक इसे कोई पूछता नहीं था, आज शहर का व्यापारी इसके घर आने लगा। अगर इसका काम चल पड़ा तो मेरा क्या होगा? एक तरफ रघु के घर में पहली बार उम्मीद का उजाला आने लगा था। दूसरी तरफ 2 लोगों के मन में अलग अलग तरह की आग जल चुकी थी।
एक के मन में लालच था, दूसरे के मन में जलन, और दोनों को अभी यह नहीं पता था कि रघु की मेहनत के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी अब शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह बरहाना गांव में सूरज निकलने से पहले ही रघु के घर में चहल पहल शुरू हो गई। आंगन में मिट्टी के ढेर लगे थे। एक तरफ पानी से भरे बड़े मटके रखे थे और दूसरी तरफ अधूरी सुराहियों की कतार थी। रघु ने आज से काम दोगुना करने का फैसला किया था। अम्मा, आज से थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। व्यापारी ने समय कम दिया है। बेटा, जितना शरीर साथ दे उतना ही करना, ज्यादा बोझ मत लेना। बस कुछ दिनों की बात है अम्मा। काम पूरा होते ही सबसे पहले आपकी दवा और घर की मरम्मत। जमुना बेटे के सिर पर हाथ फेरती है। मेरी चिंता छोड़, तू बस अपना मन साफ रखना। चंदा अंदर से ये सब सुन रही थी। वो बाहर आई और कुछ देर रघु को देखने लगी। इतना बड़ा काम है, अकेले कैसे करोगे? दिन रात मेहनत करूंगा। जरूरत पड़ी तो गांव के किसी आदमी को मजदूरी पर बुला लूंगा। मजदूर रखोगे तो खर्च भी बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा लेकिन काम समय पर पूरा हो जाएगा। चंदा कुछ पल चुप रहती है। अगर इतने पैसे आने वाले हैं तो खर्च की चिंता क्यों कर रहा है? इसे व्यापार करना आता ही नहीं। रघु पूरे दिन बिना रुके काम करता रहा। चाक घूमता रहा, मिट्टी आकार लेती रही और आंगन धीरे धीरे तैयार सुराहियों से भरता गया। दोपहर के समय एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ घर आया। रघु भैया, हरिराम काका ने बुलाया है। अभी? हाँ, बहुत जरूरी काम है। रघु हाथ साफ करता है और तुरंत चल पड़ता है। गांव के चौक पर हरिराम उसका इंतजार कर रहा था।